देखिए, आज हम रसायन विज्ञान में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी ये नाम से ही संबोधन है प्लास्टर करने के लिए उपयोगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, पहले आप क्या जानिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि है उसको हम क्या करते हैं, लिया जाएगा जिप्सम। क्या लिया जाएगा? जिप्सम। तो देखिए, जिप्सम को हम क्या करेंगे, 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म कर दिया जाएगा। अगर जिप्सम को हम गर्म करते हैं 160 से यानी 150 डिग्री सेल्सियस से और 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे, तो देखिए अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना चाहते हैं तो जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया जाएगा और गर्म करने के पश्चात वह जो जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जिप्सम का हम सूत्र लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? जिप्सम का सूत्र। तो देखिए, ये दोनों के सूत्र में ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है। CSO4 इंटू 2H2O, CSO4 इंटू क्या होता है, 2H2 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे ट्वाइस। ये हमारा हो गया जिप्सम। क्या हो गया? जिप्सम। अब जिप्सम ट्वाइस लगाने का मतलब इस समतुल्य जब प्लास्टर पेज लिखा जाएगा तो उसको लगाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये क्या हमारा हो गया, जिप्सम हो गया। अब जिप्सम को हम कितना डिग्री सेल्सियस गर्म कर रहे हैं, 160 से 150 से कितना किया जाएगा, 150 से 160 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ गर्म किया जाएगा। तो तापमान लिखा गया तो गर्म लिखने से कोई औचित्य नहीं है। तो ये जिप्सम को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। किसको? जिप्सम को। जिप्सम को क्या किया गया, गर्म किया गया है। अब जिप्सम को हम 150 से 160 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो हमारा किसमें बदल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। 2CaSO4 इंटू क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पर हमको लिखना क्या है, अब ये H2O अगर हमको लिखना होगा तो चाहे हम हाफ H2O लिख दें या 2 से यहाँ कर दें, पूरा कर दें, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, H2O लिखा जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, देखिए ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इंटू आपका कितना निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, जल निकलेगा। क्या निकलेगा? जल निकलेगा। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने के लिए अगर हम जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह गर्म करने के पश्चात आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा और 3 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। ये तो था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना, यानी जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं। अब देखिए क्या किया जाएगा, अगर मान लिया हम इसका उल्टा करें तो यही प्रक्रिया क्या हो जाती है, उल्टा भी हो जाती है। ये रिएक्शन उल्टा भी हो जाता है। अर्थात देखिए, अगर हमसे कहा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने बना दिया है। अगर हम कहें उल्टा आपका क्या कहा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ देखिए, जो रिएक्शन सेम यहाँ है उसको उतार दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, 2CaSO4 और इंटू क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब ये किसमें बदल जाएगा, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम। CSO4 इंटू क्या हो जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O, 2H2O बनेगा। अब देखिए, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से वही सेम रिएक्शन जिप्सम में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जिप्सम को हमने गर्म किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल बन गया था। यहाँ हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल से क्रिया करा के क्या बना लेंगे, जिप्सम बना लेंगे। अब ये हमारा रिएक्शन था। अब देखिए, हमने 2 रिएक्शन लिखा, एक जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बना दिया, जिप्सम बन गया। अब आगे देखिए अगला रिएक्शन हम क्या लिखते हैं, इसी संबंधित रिएक्शन जैसे पूछा जाता है, ये कैसे हम प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण। तो पहला देखिए, हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का
से इंटू 6 मॉलिक्यूल क्या रहेगा, जल रहेगा। अब इससे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड से निर्जल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बना दीजिए, निर्जल, क्या बनाएंगे, निर्जल, निर्जल आपका बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये निर्जल मैग्नीशियम क्लोराइड हम मैग्नीशियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, इसका हम रिएक्शन की ओर सारे समीकरण दे रहे हैं। देखिए हम लेते क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इंटू आपका 6H2O। अब इसको हम क्या करेंगे, HCl गैस, क्या लेंगे, HCl गैस, HCl गैस की धारा प्रवाहित की जाएगी, क्या की जाएगी, HCl की धारा प्रवाहित की जाएगी। HCl गैस की धारा प्रवाहित करेंगे और उसके साथ क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। HCl की धारा प्रवाहित करके क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यह हमारा किससे बदल जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, किससे बदलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 में परिवर्तित हो जाएगा और प्लस 6 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, आपका जल निकल जाएगा। 6 मॉलिक्यूल क्या निकल गया, जल निकल जाता है। तो यह मैग्नीशियम क्लोराइड से निर्जल मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का 6 मॉलिक्यूल जल है और HCl गैस की धारा भी गर्म किया गया, मैग्नीशियम क्लोराइड निर्जल और आपका 6 मॉलिक्यूल जल निकल जाता है। ये तो हमारा पहला रिएक्शन था। अब देखिए हम क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, किससे बनाया जा रहा है, बेरियम सल्फेट से। बेरियम सल्फेट से, बेरियम सल्फेट से क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट से क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड। अब देखिए बेरियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, बेरियम सल्फेट लेंगे BaSO4, BaSO4 को हम पहले क्रिया किसके साथ कराएंगे, कोक, कोक माने कार्बन। तो यहाँ दिया जाएगा कार्बन, कार्बन के साथ क्या करेंगे, हम तेज गर्म कर देंगे, क्या करा जाएगा, तेज गर्म किया जाएगा, तेज गर्म करेंगे। अब तेज जब हम देखिए बेरियम सल्फेट को कोक के साथ जब तेज गर्म कर दिया जाता है तो यह किस में बदल जाता है, बेरियम सल्फेट में, बेरियम सल्फाइड था, बेरियम सल्फेट और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ बेरियम सल्फेट था या बेरियम सल्फाइड हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। लेकिन ऐसा संतुलित नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो हम 4 करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ 4 से गुणा कर दिया जाएगा, ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा संतुलित, रिएक्शन संतुलित वाला। लेकिन अभी हमको बनाना क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम जो है, अब देखिए अब BaS को हम क्रिया किसके साथ करेंगे, HCl के साथ मिला के गर्म किया दिया जाएगा, HCl के साथ मिला के क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, BaCl और प्लस किसमें निकल जाएगा, H2S में निकल जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड परिवर्तित हो गया, बेरियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड बन गया है। ये तो हमारा दूसरा रिएक्शन था। पहला हमने लिया था बेरियम सल्फेट से, बेरियम क्लोराइड से और 6 मॉलिक्यूल जल था, निर्जल बेरियम क्लोराइड में परिवर्तित करना था। तो इसके लिए हम देखिए MgCl2 6 मॉलिक्यूल जल लिया, HCl गैस की धारा प्रवाहित की, गर्म किया गया, MgCl2 प्लस 6 जल बन जाता है। अब बेरियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड बनाना था तो BaSO4 को कार्बन का 4 मॉलिक्यूल कोक लिया गया, 4 मॉलिक्यूल और तेज गर्म करके BaS को बदल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड में निकल गया। अब फिर हम दोबारा क्या कर रहे हैं, BaS को HCl के साथ गर्म कर रहे हैं तो BaCl2 प्लस H2S निकल जाता है। देखिए BaSO4 को 4 मॉलिक्यूल कार्बन के साथ तेज गर्म किया गया, BaS तथा 4 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब फिर BaS को HCl के साथ जब गर्म करते हैं तो BaCl2 प्लस H2S में परिवर्तित होता है, तो बेरियम क्लोराइड हमारा बन जाता है, बेरियम क्लोराइड बन जाता है। अब ये तो हमारा पहला रिएक्शन था। दूसरा क्या है, हम देखिए तीसरा रिएक्शन क्या ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड से CaCl2 से कैल्शियम क्लोराइड से कली चूना कैसे प्राप्त करेंगे, या बिन बुझा हुआ चूना, कली चूना या बिन बुझा हुआ चूना। तो हमने क्या लिया है, कैल्शियम क्लोराइड,
कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड से हम क्या बना रहे हैं, कली चूना। कली चूना, कली चूना कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, CaCl2 और इनटू क्या होता है सोडियम क्लोराइड Na2 और CO3 होता है। अब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे। तो अब देखिए आप इस रिएक्शन को अगर चाहें तो आसानी से आयनित अवस्था में आप समझ सकते हैं। सब रिएक्शन जैसे जो यौगिक बनता है उसके बीच बगैर बांध टूटे आपका वह रिएक्शन होना संभव है। अब देखिए हम कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम और क्लोरीन को अलग कर दिया, सोडियम और कार्बोनेट को अलग कर दिया गया। अब इसका जो धनात्मक होगा इसके ऋणात्मक से मिल गया, ये धनात्मक था इसके ऋणात्मक से मिल गया, ये धनात्मक इसके ऋणात्मक से मिल गया। तो यहां बन जाएगा क्या, CaCO3 प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। तो यहाँ दो से हम क्या कर देंगे, गुणा कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, गुणा, क्योंकि संतुलित करना है। अब हमारा बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, चूना, पत्थर, खड़िया मिट्टी सबका ही सूत्र होता है। अब आप जानते हैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, तेज गर्म कर देंगे। तेज क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो यह किसमें बदल जाएगा, CaO में बदल जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा। यह सॉलिड अवस्था में रहेगा, ठोस स्टेज में रहेगा। तो देखिए अब यहाँ तेज गर्म किया गया है, क्या किया जाएगा, तेज गर्म किया जाएगा। हम यहाँ तेज गर्म कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अब यहाँ हम कली चूना प्राप्त कर लिए हैं। क्या लिखा गया, कली चूना, यही अभी बुझाऊ चूना जो CaO होता है, पत्थर का चूना होता है, प्राप्त कर दिया गया है। अब तो ये हमारा हो गया। अब आप देखिए ये हमने 3-4 रिएक्शन था। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, जैसे आप जानते हैं एलम, तो एलम का मतलब क्या होता है आप पहले समझिए। एलम का तात्पर्य होता है फिटकिरी। किसे कहा जाता है, एलम, फिटकिरी को ही एलम हम कहते हैं। फिटकिरी को क्या कहा जाता है, एलम कहा जाता है। अब देखिए आपको बनाना क्या है, मुख्य रूप से जो फिटकिरी होती है उसमें पोटास फिटकिरी मुख्य होती है। पोटास फिटकिरी क्या होती है, मुख्य होती है। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 मालिक्यूल क्या होता है, H2O जल होता है। 24 मालिक्यूल क्या होता है, जल होता है। ये तो हमारा क्या था, पोटास फिटकिरी था। क्या था, पोटास फिटकिरी है, एलम है। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O होता है। इसे तो एलम या पोटास फिटकिरी कहा जाता है। अब फिटकिरी के कई प्रकार होते हैं। फिटकिरी के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। फिटकिरी के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे क्रोमियम एलम, क्रोम एलम क्या होता है, क्रोम हो जाएगा एलम, सबका सूत्र हम लिख रहे हैं, क्रोम एलम। क्रोम पोटास फिटकिरी का हमने लिखा था K2SO4 Al2SO4 का होता है 24 H2O। क्रोम एलम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फेरस एलम, फेरिक एलम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अमोनियम क्या हो जाएगा, एलम, अमोनियम एलम हो जाएगा। अब आप देखिए हमने 3 प्रकार के फिटकिरी लिखे हैं, तीनों का सूत्र में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर क्रोम एलम क्या होता है, K2SO4 और क्या होता है Cr2 और SO4 का क्या हो जाता है, होल थ्राइस इंटू 24 H2O क्या होता है, जल होता है। ये तो हमारा क्रोम एलम था। अब फेरिक एलम क्या होता है, फेरिक एलम NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O क्या होता है, जल होता है। ये हमारा क्या हो गया, फेरिस एलम हो गया। अब अमोनियम एलम क्या होता है, ये तो अमोनियम एलम था, हमने फेरिस एलम का सूत्र दिया, तो यहाँ गलत किया है थोड़ा, यहाँ पर गलत किया गया।
H2 के स्थान पर हम अमोनियम एलम लिख दिए थे। NH4 का होल ट्राइस SO4 हो जाएगा, Fe होगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस होगा और H2O क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। इसे क्या कहा गया, फेरिक एलम कहा गया। अमोनियम एलम क्या होता है, NH4SO4 हो जाएगा और ये अमोनियम एलम है तो यहाँ पर हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। इस देखिए यहाँ क्रोम एलम K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2 जल होता है। फेरिक एलम क्या होता है, NH4 का होल ट्राइस SO4 हो जाता है, Fe2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2 हो जाता है। और अमोनियम के एलम क्या होता है, NH4 का होल ट्राइस SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2। और पोटासियम को तो आपको लिखा ही गया था, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2। ये तो फिटकरी का प्रकार होता है। हाँ, अब फिटकरी अगर आपको बनाना है, फिटकरी क्या करना है, बनाना है, तो फिटकरी बनाने के लिए उसमें जो संयुक्त होता है, जिसमें यौगिक, उसी को जुड़ेंगे तो फिटकरी बनेगा, क्योंकि यह योगात्मक क्रिया होगी। तो देखिए फिटकरी बनाने की विधि में हम क्या लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट। क्या लिया जाता है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्या लिया जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट यह है, तो पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है, K2SO4, ये हमारा पोटेशियम सल्फेट लिया जाएगा। और क्या लिया जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम और क्या लिया जाएगा, सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा तो इसका हो जाएगा Al2SO4 हो जाएगा, का होल थ्राइस हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। और अब इसमें अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसकी समआणविक मात्रा ली जाती है, अणुओं की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समआणविक मात्रा में गर्म जल के साथ घोलकर विलयन हम क्या करते हैं, बना के क्रिस्टलीकरण करके आता है। देखिए इन दोनों की समआणविक मात्रा मतलब मात्रा लिया जाएगा और इसको गर्म जल में घोलकर विलयन का क्रिस्टलीकरण करने पर पोटास एलम हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है, पोटास एलम बन जाता है। K2SO4 इंटू प्लस दिया जाएगा समआणविक मात्रा में Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू आपका प्लस क्या हो जाएगा, 24 मॉलिक्यूल जल दिया जाएगा, जिसमें यह घोलकर क्रिस्टलीकरण किया जाएगा। तो यहाँ क्रिस्टलन क्या बनाया जाता है, क्रिस्टलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, क्रिस्टलन किया जाता है। तो क्या बन जाता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ये हमारा पोटास फिटकरी का निर्माण होता है। देखिए पोटास क्या लिया जाता है, पोटेशियम सल्फेट लिया जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट लिया जाता है, 24 मॉलिक्यूल जल लिया जाता है, क्रिस्टलन किया जाता है, पोटास फिटकरी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। पोटास फिटकरी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब देखिए हमको क्या करना है, पोटास फिटकरी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पोटास फिटकरी या एलम का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक माने कीटाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एलम का उपयोग, एलमों का उपयोग, एलमों का उपयोग, एलमों का उपयोग कहाँ किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक माने जीवाणुओं को मारने के लिए तथा पूर्तरोधी के रूप में। किसके रूप में अच्छा, पूर्तरोधी का मतलब क्या होता है अभी बता रहे हैं, पूर्तरोधी के रूप में, पूर्तरोधी के रूप में। अब देखिए पूर्तरोधी जो होता है, ये पूर्तरोधी आपका क्या है, एंटीसेप्टिक। कहीं भी एंटीसेप्टिक अगर लिखा है तो हिंदी में उसे पूर्तरोधी कहा जाता है। यह पूर्तरोधी जो हमारा होता है बाह्य जीवाणुओं से बाहर से शरीर की क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता या सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसे पूर्तरोधी के रूप में किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, कपड़ों की रंगाई, जो कपड़ा होता है, कपड़ा को रंग दिया जाता है
कपड़ों की क्या की जाती है, रंगाई, यानी रंग देने में, कपड़ों की रंगाई। और छपाई माने छापा, मतलब लिखावट या छापने में कोई चीज छापा जाता है। छपाई में रंग वर्धक के रूप में, रंग वर्धक माने रंग को रोकने के रूप में, रंग बंधक कहिए या रंग बंधक के रूप में। देखिए अब एलम का उपयोग हमने क्या लिखा, जीवाणुनाशक तथा पूतरोधी के रूप में किया जाता है। कपड़ों की रंगाई तथा छपाई में रंग बंधन के लिए किया जाता है, रंग को टिका रहे, गिरने ना पाए, रंग उतरे ना। और तीसरा जो होता है जल का शोधन, जल का शोधन, जल का क्या किया जाता है, शोधन, जल के शोधन में किया जाता है। किसके किया जाता है, जल के शोधन में किया जाता है। और चौथा जो किया जाता है, चौथा क्या जाता है, बहते बहते हुए क्या होता है, रक्त। अगर मान लिया कहीं रक्त बह रहा है, कटा हुआ है, तो उस पर फिटकी लगाने पर रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। रक्त बहते हुए रक्त को रोकने में किया जाता है, रोकने में। अब ये हमने चार उपयोग फिटकरी का, पहले जीवाणुनाशक तथा प्रतिरोधी के रूप में, कपड़ों की रंगाई और छपाई में रंग बंधन के लिए, जल के शोधन में, बहते हुए रक्त को रोकने में किया जाता है, और चमड़ा और कागज उद्योग में भी किया जाता है। ये फिटकरी एलम का उपयोग होता है।